के स्टॉक के ऊपर। तो वी मार्ट का स्टॉक का हमने अभी इनकी कुंडली खोली गई है, वी मार्ट के स्टॉक की बात हो रही है, उनकी कुंडली खोली गई है। 3,800 का मार्केट कैप, 1965 का प्राइस है, ऊपर से करीब करीब 40% गिर गया है। तो वी मार्ट की गलती नहीं है, इनका जो बड़ा भाई है, जो ताऊजी का बेटा है, जो सबसे अमीर है खानदान में, डी मार्ट, उनको भी प्रॉब्लम है। तो जब बड़े बेटे को प्रॉब्लम है, सबसे अमीर इंसान को फैमिली में प्रॉब्लम है, मतलब कि सेक्टर लीडर को प्रॉब्लम है, तो ये कहाँ बच के निकलेंगे। तो इनको भी प्रॉब्लम है, तो इन ऊपर से नीचे आया, इनका आरओई उड़ गया है, लास्ट में आप देखेंगे लॉस में आ गई है कंपनी, डेट इकट्ठा कर लिया 3,800 करोड़ के, मतलब मार्केट कैप के ऊपर अगर आप 1,300 करोड़ का डेट ले लेंगे, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम में आने के अंदेशा है इस कंपनी का। वन लुक एट द फाइनेंशियल्स एंड यू नो कि अगर आपका ग्रोथ भी नहीं आ रहा और आपका डेट बढ़ रहा है, या आप डेट ले लेकर ग्रोथ कर रहे हो, तो एक प्रॉब्लम है। ये नॉर्मली वैल्यू रिटेलिंग करते हैं। अभी वैल्यू रिटेलिंग क्या है, ये अंग्रेजी टर्म है बोलने का। मोदी खाने की दुकान और सस्ते कपड़े बेचते हैं जो, वो उनको इंग्लिश में हम बोलते हैं वैल्यू रिटेलिंग। मोदी खाने की दुकान मतलब कि ग्रोसरीज बेचना और आटा दाल चावल बेचना, शैम्पू तेल कंघा बेचना, और अगर हम उसके साथ सस्ते सस्ते कपड़े बेचें जहां मेरा कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई प्राइस डिफरेंशिएशन मैं कर ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज कोई कोई किसी को शादी में जाएगा थोड़ी बोलेगा देख मैं वी मार्ट से कपड़ा पहन कर लाया। हाँ, अगर कोई शादी में गया और कोई बड़े दुकान से कपड़ा पहन कर लाया, कोई ब्रांडेड लाया, जारा से पहन के आया, तो बोलेगा जारा से कपड़ा लेकर आया ये। बट वी मार्ट वाले जो है वो शो ऑफ नहीं कर सकते। तो आप एक ऐसा कपड़ा भी खरीद रहे हैं जहां आपको थोड़ा महंगा भी मिल रहा है और आप शो ऑफ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका प्राइस जो है उसका कुछ आपका एडवांटेज नहीं होता है। अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूं इसका, तो लास्ट के साल में तो टाटा फिस हो रहा है, इनका रेवेन्यू बहुत बढ़ाया है इन लोगों ने, लेकिन मार्जिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में कम हो गया है पूरा। अगर मार्जिन आप देखेंगे तो पूरा ऑपरेटिंग मार्जिन उड़ सा गया है लास्ट 3-4 क्वार्टर में। और अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इन लोगों ने लोन उठाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखूं एक सेकंड के लिए, तो ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग लगभग 18-20-15% पर चलता था, जो भी 4-5-6% की तरफ 8% की तरफ आ गया है। और अगर इसका रीजन ढूंढने जाएंगे तो इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया है लोन लेकर। मतलब मुझे लगता है फाइनेंशियल्स देखकर ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी थी 2019 तक, उसके बाद बोरोइंग जो है इनकी 1,300 करोड़ की हो गई है। पता नहीं हुआ क्या है कंपनी में, 2 मिनट एनालिसिस है, तो मैं कंपनी अंदर से देखा नहीं हूँ क्या एक्विजिशन किया है कि नए स्टोर ओपनिंग कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं, ये मुझे पता है। बिकॉज जब 1,300 करोड़ का आपका डेट हो जाता है और आपका खुद का इक्विटी 800 करोड़, मतलब 1:1, 1.8, 1.9, 2 टाइम्स प्राइस, अब 2 टाइम्स आपका डेट आपके खुद के कैपिटल से ज्यादा हो गया। मतलब लकी हलवाई 50 लाख रुपया लगाकर दुकान खोला, अच्छी खासी दुकान चल रही थी, और अगर उसको कोई आके बोले कि तू 1 करोड़ का लोन ले ले, और लकी हलवाई क्या बोलेगा, 1 करोड़ का मैं लोन ले लूं, क्या करोगे, बोला 5 दुकान और खोल दे तू। तो ये 1 करोड़ का लोन तो आपको आज लेना पड़ेगा, दुकान आज खोलना पड़ेगा, दुकान चलेगी बाद में, पैसे आएंगे बाद में। तो ये जो इंटरमीडिएट पीरियड होता है, इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है, उसमें आप कैसे संभालेंगे, वहां मुझे लगता है डी मार्ट को प्रॉब्लम, वी मार्ट को कंफ्यूज हो गया, वी मार्ट को प्रॉब्लम आ रही है। आप इनकी बोरोइंग्स तो बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम लग रही है स्टॉक के अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप इसका इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे इस कंपनी का, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इस कंपनी का धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो आपका जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट कॉस्ट, जैसे अभी लास्ट क्वार्टर में मैं देख रहा हूँ, रैंडम देख रहा हूँ, 52 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट कॉस्ट 33 करोड़ का है। ये मुश्किल काम में फंस गए हैं, ये कहाँ फंसे मुझे पता नहीं है, बट ये लग रहा है कहीं फंस गए हैं। और ये या तो ओवरऑल ग्रोथ में फंसे हैं, और ऐसी कंपनी को ग्रोथ नहीं करना चाहिए, ग्रोथ रोक देना चाहिए, और जहां पे है वहां अपने आप को संभालना चाहिए। लेकिन प्रमोटर के एम्बिशंस कुछ होते हैं, शेयर होल्डर का एम्बिशन कुछ होता है। प्रमोटर बोलता है कोई बात नहीं, 2-4 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कमाएंगे नहीं कमाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर के 2-4 साल जो हैं वो निकल जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी, मार्च के क्वार्टर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा इनका इंटरेस्ट हो गया था। मतलब ये मुश्किल की चीज़ है। अगर ये इस ढंग से अगर डेट लेके चलेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी कंपनी में, मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट हाँ, ये सब कंपनी में सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर आपको पता है कि इतना डेट लेकर स्टोर ओपनिंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और ये स्टोर जब इनका चल नहीं रहा है, जब इनका ग्रॉस मार्जिन देखना पड़ेगा क्या है, और आप लो मार्जिन आइटम बेचोगे तो पैसा कमाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। 2 मिनट बोला था, 5 मिनट की एनालिसिस हो गई। एनीवे, चलो कोई बात नहीं।